इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या दिया है, ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम। इफ ए प्लस बी इज आल्सो यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा। देखो ए और बी क्या है, दो यूनिट वेक्टर है। अब कोई यूनिट वेक्टर होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यानी इसका भी और बी का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। और ठीक इसी तरह से कह रहा है कि ए प्लस बी इज आल्सो यूनिट वेक्टर। अब ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, ये कितना होगा, ये भी 1 होगा। ये जो कह रहा है ये है ना। दूसरा बोल रहा है द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड बी इज अल्फा। यानी ए और बी का अगर डॉट प्रोडक्ट मैं करता हूँ तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम विच इज अल्फा। तो कोस अल्फा हो गया ये। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो 1 है मैग्नीट्यूड इसका। 1 इंटू 1 यानी ये कोस अल्फा आ जाता है ना। अब चाहिए मुझे क्या, अल्फा की वैल्यू चाहिए। एक तो यहाँ से इक्वेशन आ जाए, यहाँ से देखो है ना, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो इसको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 1। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ इसको, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट भी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। 2a डॉट भी मिलेगा, ये इक्वल टू कितना है, 1। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। स्क्वायर का भी 1 ही होगा जब इसका इतना है तो, है ना। तो ये भी 1 होगा। ये प्लस 2a डॉट भी, a डॉट भी कितना है, कोस अल्फा। यहाँ से तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फा, लिख सकता हूँ ना, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना, ये 2 हो गया, उधर चला गया 1 माइनस 2 यानी -1 हो गया। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2 होता है। अब 1/2 कब आता है, माइनस कोस कितना होता है, कोस 60 होता है, यानी कोस π/3 होगा। ये होगा ना, कोस 60 होता है। अब ये माइनस में है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, आएगा ना, आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, निगेटिव होगा। ये पाई है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो कहने का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फा की जगह इसको लिख सकता हूँ माइनस कोस π/3 लिख सकता हूँ, कोस पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ। तभी तो माइनस कोस π/3 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट से, है ना। तो इसका मतलब ये कोस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, 3 पाई में से 1 गया 2 पाई, यानी कोस इसको लिख सकता हूँ 2 पाई/3। तो यहाँ से कंपेयर करूंगा तो अल्फा आ गया 2 पाई/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 2 पाई/3 आ गई। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना वाकई। तो ये है सेकंड वर्स का